बीवी में बुराइयां ढूंढ के तलाक की वजह न बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आइए चलते हैं अगले मौजू की तरफ। अगर हदीस उठाकर देखा जाए तो औरतों की बड़ी इज्जत अल्लाह ने बख्शी है। मर्द हजरात को समझना चाहिए कि अल्लाह ने कहा है कि किसी के ऐब तलाश ना करो, किसी के ऐब ज़ाहिर ना करो, लेकिन यहाँ तो मर्द हजरात उल्टा ही करते हैं। मैं सब मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, उन मर्दों की बात कर रही हूँ जो ऐसे हैं बीवी को बुराइयों की तरफ लेकर भी जाते हैं और उन्हें बुराइयां ढूंढने में बड़ा मज़ा आती है। एक बार अगर हदीस उठाकर देख लें, मतलब उस पर एक बार नज़र दौड़ाना ज़रूरी होता है, कि दौड़ा लेनी ही चाहिए कि मतलब अल्लाह ने क्या इज़्ज़त रखी है औरतों की। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि दुनिया फ़ानी है, यहाँ से सबको जाना है, लेकिन फिर भी हम बुराइयों से बाज नहीं आते। अल्लाह ने कहा है अगर कोई ऐब नज़र आए तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। दुनिया में इंसान यूं ही नहीं बनाया गया, हर एक इंसान के अंदर खूबियां हैं तो वहीं एक तरफ कुछ बुराइयां भी रखा है। अब इंसान फरिश्ते तो नहीं बन जाएगा, इंसान है, इंसान को सामने वाले की बुराइयां नजर आती है लेकिन उसकी अच्छाइयां नहीं। जबकि अल्लाह ने कहा है कि उसके अंदर अच्छाइयाँ देखी जाए, बुराइयों को तरजीह ना दें। हम क्या करते हैं कि सामने वाले की अच्छाइयों को भूल जाते हैं और बुराइयां तलाश करते फिरते हैं और उन्हीं बुराइयों को लेकर खाविंद अपनी बीवी को जलील व ख्वार करता है। पता है कुछ मर्दों में ये होता है कि जब कोई और लड़की या दूसरी औरत पसंद आ जाए तो वो बाहर का गुस्सा फिर बीवी पे निकालना चालू कर देता है। अगर वो बुराइयां उसमें नहीं भी हैं तो भी वो तलाश करता फिर रहा है। अगर फिर उसके बाद क्या करता है कि अगर बीवी में वो बुराइयां नहीं हैं फिर भी वो जबरदस्ती तोहमत पे तोहमत लगाए जाता है और उससे भी उसका दिल अगर नहीं भरता है तो उसके मायके वालों पे वो तंजकसी करता है। अब एक औरत खुद की बुराइयां सुनती है, फिर अपने घर वालों की बुराइयां सुनती है, फिर उसका नतीजा क्या होता है, आगे चल के क्या देखा जाता है कि तलाक की नौबत आती है। वजह कहाँ से शुरू हुई कि बुराइयां ढूंढने, और बुराइयां ये जो ढूंढना होता है, कहते हैं ना अल्लाह ताला कहता है अगर बुराइयां है भी तो उसे नज़रअंदाज कर दो, लेकिन नहीं, इंसान अगर बुराइयां नहीं है तो तलाश करता है बुराइयां कि इसको पकड़ के उसको सुनाना चाहिए, उसे हर्ट करना चाहिए, उसे तकलीफ देना चाहिए। और अल्लाह ने तकलीफ देने से किसी भी इंसान को अल्लाह ने मना किया है। जब तलाक की नौबत आ जाती है फिर अल्लाह कितना नाराज होता है तलाक से, अल्लाह को पसंद नहीं तलाक, लेकिन अल्लाह ने एक जरिया भी बनाया है खुला लेने का। तो जब अल्लाह नाराज होता है तलाक से, अल्लाह को खुशी नहीं होती है, तो हमें ऐसे काम क्यों करना चाहिए जो अल्लाह को पसंद नहीं है। क्यों हम भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमें अल्लाह के पास जाना है, हमें अल्लाह को हर चीज़ का हिसाब देना है। तो हमें आज से ही वो काम करना चाहिए कि बुराइयों को नज़रअंदाज कर देनी चाहिए और अच्छाइयों को सामने रखनी चाहिए। और आज से ही वो काम करें कि जो अल्लाह को पसंद हो, जो अल्लाह के महबूब को पसंद हो, वही हमें करना चाहिए। औरतें बहुत परेशान होती हैं मर्द हज़रात से, क्यों कि वो अपनी बीवियों को बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मत किया करें ऐसा।
बेचारी रोती हैं, बिलखती हैं, भटकती हैं, क्यों ऐसा करते हो? क्यों अपने ही हाथों अपने बीवी बच्चों को तकलीफ देते हो? मत करो, जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो तुम्हें कैसे पसंद हो सकता है? जो अल्लाह के महबूब को पसंद नहीं वो तुम्हें कैसे पसंद हो सकता है? अगर अगर तुम ही नहीं अपनी बीवी की इज्जत करोगे तो बाहर के लोग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन पे, बीवी पे गंदी नज़रें डालेंगे, गंदे अल्फाज कहेंगे, बच्चों पे गलत नज़र रखेंगे। तो क्या कहना है कि क्यों हम अपने ही घर को उजाड़ें? क्यों उजाड़ें अपने घर को? हमें अपने घर को बचाना चाहिए, ना कि दूसरों के सामने तमाशा बनाना चाहिए। अल्लाह की दी हुई नेमत बीवी भी है और बच्चे भी हैं, और एक बीवी के लिए उसका शौहर होता है, एक बच्चों के लिए उसका बाप होता है। तो इस नेमत में बीवी और बच्चे भी आते हैं, और हमें इस नेमत को, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें उसे सँभाल के रखना चाहिए। सबको खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे अल्लाह से, और उनकी बेटी, किसी की बेटी को, किसी की बहन को सुकून ज़िंदगी अ, देना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारी ज़िंदगी में है, वो तुमसे जुड़ी हुई है, अल्लाह ने ये रिश्ता कर दिया है, तो आपको चाहिए कि उसे खुश रखने की कोशिश करें, खुदा के वास्ते। और वो वही औरतें जो है लाचार और परेशान हैं, बेबस हैं, जिनके शौहर जो हैं, जिनके खाविंद जो हैं, उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं और उन्हें उनकी बेकदरी करते हैं। और जो है, कहते हैं ना कि अल्लाह ने जिसे नेमत दी हुई होती है ना, उसे उस नेमत की परवाह नहीं होती है। जब वो नेमत छीन ली जाती है तो उस नेमत की उसे याद आती है कि अल्लाह ने हाँ हमें दिया था। चलते हैं फिर बात करेंगे अगले दिन नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।